नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। उसमें प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर जो 7 है उसको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हल होगा। तो मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने यहाँ डायग्राम पहले ही बना रखा है और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये जो बीच वाला त्रिभुज है ये आपके पास त्रिभुज ओ ए बी है जो यहाँ बना है। इसकी हम बात करेंगे। ये ओ ए बी है आपके पास। तो ये 120 डिग्री का कोण है आपके पास। ये कितने का है? 120 डिग्री का है ये वाला कोण। तो ये 120 डिग्री का कोण है। अगर मैं यहाँ से शीर्ष लंब गिरा लूं, मान लो ऐसे, तो ये दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तभी 120 होगा। और ये वाली त्रिज्या ये बराबर है 12 सेंटीमीटर, ये भी और ये वाला भी आपके पास। तो ध्यान देना है आपने आपने एक प्रमेय पढ़ा था कि बराबर जो भुजाएं होती है, समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके ये कोण क्या होंगे? ए कोण किसके बराबर होगा? बी कोण के बराबर होगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते। और एक अन्य प्रमेय आपने पढ़ा था, केंद्र से जीवा, ये ए बी क्या है आपके पास? जीवा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि समद्विभाजित करने का मतलब है कि आपके पास ए एम किसके बराबर हो जाएगा? एम बी के बराबर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और रिकैप हुआ होगा जो आपने पिछले अध्याय में और 9th क्लास में सीखा था। तो ये सारी बातें हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उपयोग होने वाली है। अब हम यहाँ इस ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो आपको पता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब। तो यहाँ पे आधार कौन सा मान मान लेते हैं हम? इस ए बी को हम आधार मान लेते हैं। आधार क्या माना हमने? यहाँ पे आधार माना हमने ए बी। और शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई हमने क्या मानी? शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई हमने क्या मानी? ये मानी ओ एम। तो दोनों चीजें अननोन है, जब तक ये आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ ध्यान देना है, ये तो 90 डिग्री का कोण बन गया, ये वाला आपके पास 60 डिग्री का कोण हो गया। तो अगर हम इस त्रिभुज ओ एम की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपके पास? ये होता है आपके पास 180 डिग्री। तो 60 और 90 कितना हो गया? 50। तो ये कितना बचा आपके पास? 30 डिग्री। तो अभी ऐसे जब ए कोण 30 डिग्री आया तो बी कोण भी आपके पास 30 डिग्री आएगा। और इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? इसकी सहायता से आप त्रिभुज की दूसरी भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ओ एम फाइंड आउट कर सकते हो और ए एम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसमें आपने क्या सीखा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का रेशियो लेते थे हम, और साइन थीटा कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा के बराबर होता था, तो वहां से हम एक भुजा इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने वहां आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है और उसकी एक भुजा दी हो और एक अननोन हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको? तो आपने क्या करना, अननोन भुजा को ऊपर लिखना है और नॉन भुजा को नीचे लिखना है। मतलब ज्ञात राशि को नीचे लिखोगे और अज्ञात राशि को ऊपर लिखोगे, यानी कि अज्ञात भुजा आप ऊपर लिखोगे और ज्ञात भुजा को नीचे लिखोगे। और फिर देखोगे कि ये किसका किन दो भुजाओं का रेशो है, तो ये कौन से त्रिकोणमिति अनुपात के बराबर आएगा। तो चलो हम करके देखेंगे पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों? वो भी आपने समझना है कि क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, इसका इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ये वाला वृत्तखंड। तो आपको कैसे निकलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल? वो निकलेगा आपके पास, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो आपके पास वृत्तखंड वृत्तखंड का
क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आपके पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अभी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये सिर्फ यहीं छोड़ देंगे हम, ये वाला जो हमने बात करी, क्योंकि हमें और चीजें चाहिए। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ओ ए बी में। त्रिभुज ओ ए बी में क्या है आपके पास? त्रिभुज ओ ए बी में हमने क्या किया कि ओ एम, सबसे पहले हमने ओ एम जो है वो लंब गिराया किस पे? ए बी पर। जिससे क्या हुआ कि जो आपके पास अ, कोण ए ओ बी समद्विभाजित हुआ। कैसा हो गया? ये समद्विभाजित हुआ। आपने यहाँ पे ध्यान देना है, कोण ए ओ बी क्या हुआ? समद्विभाजित हुआ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जो कोण ए ओ एम था वो किसके बराबर आया? कोण बी ओ एम के बराबर आया, जो किसके बराबर आया? 60 डिग्री के बराबर आया। और और जो ओ एम है वो लंब है ए बी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण एम ओ एम ए किसके बराबर हो गया? कोण ओ एम बी के। और प्रत्येक क्या है आपके पास? 90 डिग्री, क्योंकि आपने लंब गिराया तो आपके पास समकोण बनेगा ये। तो इसका मतलब जो समकोण आपके पास आया, और इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्योंकि क्योंकि ओ एम लंब है ए बी पर, तो आपके पास, जिसका मतलब क्या हुआ कि ए एम किसके बराबर आ जाएगा? एम बी के बराबर आएगा। यहाँ पे आपने लिखना है क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित क्या करेगा? समद्विभाजित करता है। तो ये समद्विभाजित करता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ओ एम किसके बराबर आया? एम बी के बराबर। ए एम किसके बराबर आया? एम बी के बराबर। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे त्रिभुज ओ ए एम में बात करेंगे। त्रिभुज ओ एम में, क्योंकि हमें ये ओ एम पता करना है। ओ एम भुजा हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ओ एम, ओ त्रिभुज ओ एम में हम क्या करेंगे? ओ एम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमने ये निकालना। और एक जो दी हुई भुजा है उसके करस्पॉन्डिंग इसका रेशियो निकालेंगे। तो दी हुई भुजा क्या है आपके पास? ओ ए है। तो ओ एम क्या है आपके पास? ओ एम आपके पास लंब है। ओ एम क्या है? लंब है। और ओ ए क्या है आपके पास? ये आपके पास कर्ण है। यानी कि लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है? ये होता है आपके पास साइन थीटा। और थीटा कितना लेंगे हम? ये वाला थीटा लेंगे, यहाँ पे ये वाला 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास साइन 30 डिग्री आया। तो ओ एम आपने फाइंड आउट करना है। ओ ए आपको 12 दिया है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये 12 पार को चला जाएगा, बटे में है तो गुणा में जाएगा, और 1/2 गुणा 12। जब काटोगे इसको तो ओ एम यानी कि ये शीर्ष लंब, ओ एम शीर्ष लंब कितना है आपके पास? ये आया आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये शीर्ष लंब मिल गया। अब हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जो जीवा आपके पास दी है, कौन सी जीवा? ये ए बी जीवा। तो हम तो अभी त्रिभुज ओ एम की बात कर रहे हैं, तो हम ए एम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या निकालना है आपने? सिमिलरली ए एम बटा
ए एम आपके पास क्या है, आधार है। ए एम आपके पास आधार है, और मैंने बोला था अज्ञात राशि को ऊपर लिखना है, जो निकालना है आपने, तो ए एम निकालना है हमें। और दी हुई कौन सी भुजा, इसमें ओ है। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने शीर्ष लंब निकाल दिया है। तो मैं अभी सिर्फ कर्ण के कॉरस्पॉन्डिंग इसको कर रहा हूं। तो ये कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है आपके पास, कॉस। और कॉस किसका, 30 डिग्री का। तो ए एम आपने फाइंड आउट करना है, ओ ए आपको 12 दिया है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब ये 12 पार को ले जाना है आपने, तो ए एम बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 12 गुणा √3/2। जब काटोगे इसको तो कितना आया, ये आएगा ए एम बराबर है 6√3। अब आपके पास यहाँ पे ए एम भी निकल गया, परंतु हमें ए बी निकालना है। आपने यहाँ पे लिखना है क्योंकि क्योंकि जो ए एम है वो किसके बराबर है, एम बी के बराबर है। क्योंकि अभी आपने लिखा है यहाँ पे ए एम किसके बराबर है, यहाँ देखो ये लिखा है आपने, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जो किसके बराबर आया, 6√3। अब आपको पता है जो ए बी भुजा है वो किसका एडिशन है, वो है आपके पास ए एम प्लस एम बी। आप यहाँ देखो आकृति में जो ए बी भुजा है वो किसका किसका संयोजन है, ए एम प्लस एम बी का। ए बी कितना है आपके पास, ए बी ए एम कितना है आपके पास, 6√3, और एम बी भी कितना है आपके पास, 6√3। तो ऐड कर दो दोनों को, तो ए बी कितना है आपके पास, ए बी क्या है आपके पास, आधार है। तो ए बी कितना है आपके पास, 12√3। और अगर आपने इसमें सेंटीमीटर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, तो ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास। अब आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई। शीर्ष लंब और ऊंचाई यहाँ पे सेम है, तो ये क्या आएगा आपके पास, 1/2। आधार कितना है आपके पास, आधार है 12√3, और ऊंचाई कितनी है आपके पास, यानी कि शीर्ष लंब कितना है, 6। तो इसको काट दो, तो 2×6=12, तो कितना आया ये आया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा। तो आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस, और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आया, 36√3। यही आया, मैं देख लूं एक बार, 36√3 ये आया आपके पास। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो। थीटा की वैल्यू कितनी है, 120/360। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने, 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर। और यहाँ पे भी आपको बोला था कि √3 का वैल्यू कितना लेना है आपने, 1.73। तो कितना आएगा ये, 120/360। इसका डेसिमल उड़ा दो, ये बन जाएगा 314/100, और 12×12। और यहाँ पे भी आपने डेसिमल उड़ा देना है, 36×173/100 बनेगा ये आपके पास। और इसको फिर कैसे करेंगे, इसको अब काटना पड़ेगा आपको। तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 12×1 = 12, 12×3 = 36, और 3×1 = 3, 3×4 =
12, 4 एकम 4, 25 का 100। अब यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं, इधर को मूव करेंगे। 4 से काटो इसको, 25 का 100 और ये आएगा 9 का 36। तो क्या मिला आपको? ये मिलेगा आपको 314 गुणा 12 और यहाँ पे मिलेगा आपको बटे में 25 माइनस 9 गुणा 173 बटा 25। तो ये देखो समान भिन्न बन गई, इसका एलसीएम ले लो, 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा और ये बना 314 गुणा 12 माइनस 9 गुणा 173। तो इसको गुणा कर दो। हाँ, इनको जब गुणा करेंगे ये आया आपके पास 3768 और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास ये आया आपके पास 1557 बटा 25। तो आपने क्या करना है, इनको घटा देना है। तो घटा के कितना आया, यहाँ करूंगा मैं इसको एक एक और ही आएगा आपके पास दो और नहीं 6 नहीं 2 आएगा, ये 1 मिनट, ये 2 आया और 3 में से 1 किया, ये भी आया 2/25 और ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इसको भाग देना है किसको, 2211 को आपने भाग देना है 25 से, यानी कि काटना है इसको। तो ये आएगा आपने आपके पास 25 अठा कितना होता है, 200 और ये आएगा 211, फिर से आएगा 25 अठा 200 और फिर मिला आपको 11। डेसिमल लगाओ, डेसिमल की 0 लगी, 25 चक्का 100 और ये बचेगा फिर 10 और डेसिमल की वजह से 0 लगा सकते, तो ये आया आपके पास 25 चक्का 100। तो कितना आया काट कुट के, ये आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया आपके पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप बार बार अपनी कॉपी पे अभ्यास करें, रफ नोटबुक पे अभ्यास करें और अगर कोई भी समस्या फिर भी रहती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फिर हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।